अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में तशन्नुज का इलाज लेकर हाजिर हुए हैं। जिस्म में झटके लगना या पट्ठों का, गर्दन के पट्ठों या जिस्म के दीगर पट्ठों में अगर अकड़ाव आ जाए, खिंचाव आ जाए या झटके लगना, जैसे कि मिर्गी वगैरह के झटके वगैरह होते हैं, तो इस तरह के तशन्नुज में ऐसी हालत होती है कि जिस्म के दीगर अज़ा में झटके लगना शुरू हो जाते हैं और अकड़ाव, टांगों का खिंचाव या सोते वक्त गर्दन में खिंचाव आ जाना, जिससे गर्दन को इधर उधर करना या मोड़ना इंतहाई दुश्वार हो जाता है, या गर्दन के पट्ठों में अकड़ाव आ जाए या दीगर जिस्म के अज़ा जो हैं उनमें अकड़ाव की कैफियत आ जाए, तो इसका इंतहाई आसान इलाज ये बादाम और कद्दू के मगज़ का तेल है, यानी कि आयल है। तो ये कद्दू और बादाम का बराबर वज़न, यानी कि अगर एक एक पाव हैं तो दोनों चीज़ें एक एक पाव लेकर इसका तेल निकलवा लें। बेहतर है ख़ुद निकलवा लें तो सबसे बेहतर, वरना अगर किसी कंपनी का बेहतरीन भरोसे लायक तेल मिलता हो बाज़ार में तो वो लेकर दोनों बराबर वज़न, अगर एक एक पाव तेल है तो दोनों एक एक पाव तेल लेकर मिक्स कर लें। और अगर कम मिक़दार में लेना चाहें तो भी कोई हर्ज नहीं, कम मिक़दार में भी ले सकते हैं। तो इस तरह तेल दोनों मिक्स करके एक एक चम्मच दूध में मिक्स करके सुबह शाम 2 टाइम आप इस्तेमाल करें। और अगर समझते हैं कि बाज़ार में इस तरह भरोसे लायक तेल नहीं मिलेगा तो फिर 1 पाव मगज़ कद्दू लेना है, कद्दू के मगज़ लेने हैं, और 1 पाव बादाम लेने हैं, रोगनी बादाम जिसमें रोगन हो। तो ये दोनों लेकर इनको अलग अलग बारीक इनका सफ़ूफ बना लें। और इसी मिक़दार में, मसलन अगर 1 पाव मगज़ कद्दू है, 1 पाव बादाम है, तो 1 पाव इसमें मिश्री शामिल कर लें। अगर कोई शुगर की वजह से मिश्री शामिल ना करना चाहे तो कोई हर्ज नहीं। अगर किसी को शुगर का मसला नहीं है तो फिर इसमें बराबर वज़न मिश्री भी शामिल कर लें, यानी कि तीनों अज्जा बराबर वज़न, मगज़, कद्दू और बादाम और मिश्री तीनों बराबर वज़न सफ़ूफ बना लें। ये सफ़ूफ बनाकर इसे अच्छी तरह कूट कर सफ़ूफ बना लें, और अलग अलग कूट लें, ज़्यादा मुनासिब रहेगा क्योंकि वो आसानी से अच्छी तरह सफ़ूफ बन जाएगा। मिक्स में अगर कूटेंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा, तो लिहाजा तीनों चीज़ों का अलग अलग सफ़ूफ बना लें और इसे फिर मिक्स करके आप किसी मर्तबान में, बर्तन में डालकर रख लें। किसी बर्नी वगैरह में, इस शीशे की कोई बर्तन हो उसमें डालकर रख दें। एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। न्यार मुँह, यानी कि खाली पेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नाश्ता खाने के बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर है कि सुबह शाम खाली पेट, जैसा कि सुबह उठते वक्त इंसान का खाली पेट होता है, इसी तरह शाम का जो वक्त होता है 5, 6, 7 इसके दरमियान जो वक्त है, ये भी अमूमन इंसान का खाली पेट होता है। तो इस दौरान आप खाली पेट सुबह शाम आप इस्तेमाल करें। तो इससे पहले रोज़ से जो जिस्म की अकड़ाव है, चाहे वो कब्ज़ की सूरत में हो, चाहे वो यानी कि खुश्की की सूरत में हो या गर्मी की सूरत में, दोनों सूरतों में तशन्नुज जो है, अकड़ाव जो है, ये पहली खुराक से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और जिन लोगों को बार बार अकड़ाव या जिस्म में झटके लगना या सोते हुए गर्दन की रगें जो है, जैसे गर्दन के पट्ठे वगैरह, उनमें अकड़ाव आ जाता है, फिर गर्दन को इधर उधर हिलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, सीधी गर्दन करके बंदा चल भी नहीं सकता, तो इंतहाई तकलीफ़दा ये मरहला होता है। तो ऐसी सूरत में आप ये सफ़ूफ या इस तरह का रोगन, यानी कि रोगन बादाम, बादाम का आयल और कद्दू का आयल, ये दोनों बराबर वज़न लेकर मिक्स कर लें। तो ये अगर रोगन इस्तेमाल करना चाहें तो एक एक चम्मच आपने, चाय वाला जो छोटा चम्मच है, वो एक एक चम्मच दूध में से आपने सुबह शाम खाली पेट इस्तेमाल कर लें। और अगर रोगन मुयस्सर नहीं है या उसमें भरोसा नहीं है कि ये अच्छा नहीं होगा, तो फिर आप मगज़, कद्दू और बादाम और मिश्री तीनों का सफ़ूफ बना लें। ये सफ़ूफ भी आपने एक एक चम्मच सुबह खाली पेट दूध के साथ इस्तेमाल कर लें। दूध 1 कप भी हो तो भी काफ़ी है,
अगर रूटीन में आप दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 गिलास हो तो भी कोई हर्ज नहीं। तो इस तरह आप ये इस्तेमाल करें। जिस्म के किसी भी हिस्से में अकड़ाव की कैफियत हो, खिंचाव की कैफियत हो, झटके लग रहे हों या जिस्म का फड़कना बैज़ ऐज़ा जो है फड़कना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि हमारी आंखें फड़कती रहती हैं, इसी तरह देगर कभी पिंडलियां फड़क रही होती हैं, कभी बाजू मसल्स फड़क रहे होते हैं, तो कभी गाल फड़क रहे होते हैं। तो इस तरह जितनी भी ये अकड़ाव की कैफियत है या झटके लगने की कैफियत है या फड़कने की जितनी भी कैफियत हैं, ये इस एक ही फार्मूलेशन से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बिल्कुल ठीक हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी। तो इस तरह हफ्ता 10 दिन 15 दिन आप ये इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये मर्ज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।